हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेईई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, सपोज दैट ए मैन जंप्स ऑफ ए बिल्डिंग, एक आदमी जो है इस बिल्डिंग से छलांग लगाता है और इस बिल्डिंग की हाइट है 202 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट है 202 मीटर, ग्राउंड से इस बिल्डिंग की हाइट है मेरे भाई 202 मीटर। ये है, ये इसकी हाइट है बिल्डिंग की। ऑन टू क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के ऊपर आता है। ये जो गद्दा है ये बेसिकली क्या है, ये गद्दा है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर आता है हैविंग ए टोटल थिकनेस ऑफ 2 मीटर। इसकी जो टोटल थिकनेस है कितनी है मेरे भाई, ये है 2 मीटर। ये कितनी है मेरे भाई, 2 मीटर। इफ क्वेश्चंस आर क्रस्ड टू ए थिकनेस ऑफ 0.5 मीटर, अगर ये जब आदमी इसके ऊपर जंप करता है और जंप करने के बाद ये जो क्वेश्चन है कितनी थिकनेस तक दब जाता है, 0.5 मीटर। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये 0.5 मीटर कहां से लेना है। बेसिकली जब ये कूदता है और ये क्वेश्चन दब जाता है तो इसकी जो थिकनेस रह जाती है 0.5 मीटर रह जाती है, यानी कि इस ग्राउंड से 0.5 मीटर रह जाती है। कूदने के बाद इस ग्राउंड से इसकी जो थिकनेस रह जाती है 0.5 मीटर रह जाती है। इसका मतलब जब ये आदमी इस गद्दे के ऊपर कूदा, ये आदमी जब इस गद्दे के ऊपर कूदा तो इस गद्दे पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1.5। भाई इसने कितनी ट्रेवल करी डिस्टेंस, 1.5। क्लियर है मेरे भाई। ये अभी क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया है, अब तो सीधा आंसर कर देंगे। व्हाट इज द मैन्स एक्सीलरेशन, आदमी का एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई कुछ चीजें इसमें हम सोचेंगे और करेंगे। जब ये आदमी जंप करता है, जब ये आदमी बिल्डिंग से जंप करता है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होती है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब ये आदमी जंप कर गया, अब ये हवा में है, हवा में है इसका मतलब फ्री फॉल कंडीशन में है। जब ये फ्री फॉल कंडीशन में है तो इस समय इसका एक्सीलरेशन हो गया a इज इक्वल टू जी। ठीक है, जब ये आदमी जंप करने के बाद हवा में होता है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाता है जी। जब ये आदमी नीचे आ रहा था, जैसे ही ये इस कुशन के ऊपर पहुंचता है, जैसे ही इस कुशन के ऊपर पहुंचने वाला होता है, यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, यानी कि v ले लेते हैं, इस v को हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे जब ये इस गद्दे के ऊपर कूद गया और ये गद्दा जब क्रश हो गया, जब ये आदमी इस गद्दे के ऊपर कूदा और ये गद्दा क्रश हो गया, इस गद्दे की थिकनेस कितनी रह गई, 0.5 मीटर। अब ये आदमी लगभग यहां आ गया है भाई, ये आदमी इस गद्दे पर ऐसे आ गया। जब यहां आ गया है तो इस पॉइंट पर इस आदमी की जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, 0। समझ में आ गया। जब ये आदमी जो है हाइट से कूदता है, इस टावर की हाइट से 202 मीटर की हाइट से जंप करता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। जब ये हवा में रहता है तो इसका एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ये इस गद्दे को जस्ट टच करता है वहां पर इसका जो है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब ये गद्दे के ऊपर कूद गया, अब गद्दा जो है दबना शुरू हो गया। जब दबते दबते अब ये आदमी यहां आ गया, जब ये यहां आ गया, इस केस में यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहां पर एक्सीलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस केस में जब एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है, यही एक्सीलरेशन हमें निकालना है, यही एक्सीलरेशन हमें निकालना है, यही एक्सीलरेशन हमें निकालना है। क्लियर है। तो अब जो है सबसे पहले तो हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, सबसे पहले हम ये वेलोसिटी निकालेंगे। इस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे समझेंगे। भाई आप देखो, ये 2 मीटर था तो यहां से यहां तक ये कितना बचा भैया, 202 है, ये 2 माइनस कर दो तो ये 200। तो इसका मतलब ये जो आदमी है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल वाली कंडीशन में, जो आपने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में कितनी हाइट तक रहता है, 200 मीटर की हाइट तक। 200 मीटर की हाइट तक ये आदमी फ्री फॉल की कंडीशन में रहता है। बहुत बढ़िया। यहां से हम जो है वी मैक्स निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जाएंगे भाई,
वी मैक्स, हमें ये वी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा -g, और ये s बेसिकली अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके डाउनवर्ड में सारे मोशन में नेगेटिव लूंगा भाई, सारी वैल्यूज नेगेटिव लूंगा, तो ये -g हो गया। हाइट, हाइट जो है 200 नेगेटिव हो जाएगी, वैसे तो ये v भी माइनस ले लो क्योंकि लेकिन स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, और जो हाइट है वो भी डाउनवर्ड है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 2 इंटू 10 इंटू 200। कोई दिक्कत है तो वी स्क्वायर आपको मिल गया यहां से 2 इंटू 10 इंटू 200। ये वेलोसिटी यहां से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ये हो गया 2 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 100 इंटू 10, ऐसे लिख देते हैं भाई, स्क्वायर रूट करने वाले हैं अब हम इसका, तो ये बाहर आ जाएगा, इसका 10 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट में 10 बचेगा, तो ये आ गया 20√10। ये आ गई वेलोसिटी 20√10। ये वेलोसिटी यहां पर होगी इस पॉइंट पर, जब ये आदमी जो है कुशन के ऊपर जस्ट टच करेगा, उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी होगी 20√10। अब हमें क्या है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है भाई, बहुत आसान है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। जब देखो ये आदमी कुशन के ऊपर कूदता है और ये आदमी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1.5 मीटर। भाई कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1.5 मीटर। अगेन हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। भाई फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगी, कुछ देर बाद ये रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसको ऐसे लिखो भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो ये हो जाएगी 20√10, इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें निकालना है, ये ध्यान रखना है, ये एक्सीलरेशन जो है g के इक्वल नहीं होगा, ये फ्री फॉल वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया, गद्दा। ये आदमी जैसे ही कूदा, ये इस आदमी ने गद्दे को टच कर दिया, जब टच कर दिया तो धीरे धीरे गद्दा दबेगा, फ्री फॉल वाली कंडीशन नहीं है। तो 2 इंटू a इंटू कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर तक ये गद्दा जो है दबेगा। बहुत आसान हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये 200, ये 20 इंटू 20, और ये √10 कितना हो गया, 10। ठीक है मेरे भाई, और यहां से इसको ऐसे लिख दो, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 उड़ गया, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, ये आ गया 3a। तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आ गया, माइनस में 2 दूनी 4, 1 2 3 3 0 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सीलरेशन से ये आदमी जब गद्दे पर कूद जाएगा, और जब गद्दा धीरे धीरे दबेगा, तो वो उस समय इसका एक्सीलरेशन ये होगा। एक्सीलरेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिटार्डेशन। बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस केस में इसका एक्सीलरेशन जो होगा डिक्रीज होगा, इसको क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 जिसका आंसर जो है ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, 4000/3। क्लियर है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, समझ में आएगा, उसके बाद जो है आप सॉल्व करो। एक